का नाम है रियल नंबर्स। बहुत ही निहायत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो और कंफ्यूज होंगे। हम सिर्फ उतने लेवल का पढ़ेंगे कि भाई हमारे एग्जाम में हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए पूरे फोकस के साथ, पूरी अटेंशन के साथ यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं उनको ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके बैठो, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूं उसको मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, मुझसे कंपटीशन करो, तब मजा आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई साहब देखो, चैप्टर में जो है ना मात्र दो चीजें जो हमें पढ़नी है, चैप्टर में मात्र दो चीजें जो हमें पढ़नी है। सबसे पहली जो है उसे कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहला जो भाग है इस चैप्टर का उसका नाम है एचसीएफ एलसीएम, और दूसरा जो भाग है इस चैप्टर का वो है इर्रेशनैलिटी। इर्रेशनैलिटी, सिर्फ ये दो चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो पहले हम एचसीएफ एलसीएम वाला पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम इर्रेशनैलिटी वाला पार्ट कवर करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो पहला पार्ट है एचसीएफ और एलसीएम। बचपन से हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तुमने भी बहुत बार पढ़ की है, पर मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा कि कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ही वो तरीका तुम्हें पता चल जाएगा तुरंत तुम्हारा एचसीएफ एलसीएम निकलना आसान हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या माइक चेंज करना है मुझे? सब सही है? ठीक है जी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन कहता है ध्यान से देखना, क्वेश्चन कहता है फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 18। क्या? फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 18। तो 24 और 18 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। मैं तुरंत तरीका बता रहा हूं, तरीका जो बता रहा हूं वही चीज अपनाना और एचसीएफ एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। देखो क्या करना होता है ना, सबसे पहले 24 को पकड़ो, बिल्कुल बिल्कुल वर्किंग रूल बता रहा हूं, दिमाग नहीं लगाना। 24 को पकड़ा, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3, ऐसे आता है करना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया। सिमिलर करो 18 के लिए, मैं बिल्कुल तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ज्यादा थ्योरी में घुसेंगे कुछ फायदा नहीं है, जो क्वेश्चन आ रहा है वो कर लेते हैं ना। 18 को कैसे करोगे? 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, 18 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। समझ गए? बहुत बढ़िया। HCF, HCF का मतलब क्या है? HCF का मतलब है कॉमन ले लो। HCF का मतलब है कॉमन ले लो भैया। मतलब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, यहां 2 है पर और कोई 2 नहीं है, तो सिर्फ एक 2 कॉमन है। और क्या कॉमन दिख रहा है? एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 दिस इज दी HCF। भैया बस इतना आसान है। मैंने कहा और कुछ नहीं करना। सेकंड हमें क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका समझना। एलसीएम निकालने के लिए क्या करो? पहले इसको पावर्स में लिख दो। क्या इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1? क्या मैं इसको लिख सकता हूं? क्या मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूं? एलसीएम के लिए क्या करो? सबसे पहले कौन कौन से अलग अलग प्राणी अवेलेबल है वो देखो। कौन कौन से अलग अलग प्राणी है? एक 2 दिख रहा है, 2 लिख दिया। एक 3 दिख रहा है, 3 लिख दिया। बस यही प्राणी अवेलेबल है। अब इन सब प्राणी की हाईएस्ट कौन सी पावर अवेलेबल है वो लिख दो। 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? यहां पावर 3 है, यहां पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है। 3 की कौन सी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है? यहां पावर 2 है, यहां पावर 1 है, तो पावर हाईएस्ट पावर 2 है। यही एलसीएम होगा। एक और करते हैं तुम्हें समझ में आएगा। एक और करते हैं, सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। ये आगे क्या लिखा है अभी मत पढ़ो, समझाऊंगा। पहले इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। 120 और 144 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। 120 को तोड़ना शुरू करें। 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 15 3 5 5 1, तो ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये बन गया 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। 144 को तोड़ना शुरू करें। 144 को तोड़ना शुरू करें। 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, तो ये बन गया कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, 4 बार 2 हो गया। एक बार 3 और एक बार 3, तो ये बन गया 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा? अब लो वॉइस है। अबे कभी तुम्हें कम वॉइस लगती है, कभी कम बोलते हो, कभी ज्यादा बोलते हो। चलिए एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मतलब कॉमन ले लो। एक 2 कॉमन, दूसरा भी 2 कॉमन, तीसरा भी 2 कॉमन, बस और 2 नहीं है। एक 3 कॉमन, ये हो गया। तो 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 इज दी एचसीएफ। क्या सभी का 24 आ गया? आ गया। एक लिख रहा है बावले हो गया, वो लिख रहा है यस भैया बावले हो गए। अबे यार एलसीएम अलग अलग प्राणी कौन से अवेलेबल है? एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो 3 अलग अलग प्राणी 2 इंटू 3 इंटू 5 है। 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? यहां पावर 3 है, यहां पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर 4 अवेलेबल है। 3 की हाईएस्ट पावर, यहां पावर 1 है, यहां पावर 2 है, तो 2 लिखेंगे। 5 की हाईएस्ट पावर, 5 की तो सिर्फ एक ही पावर है 1, तो 5 की पावर 1 लिख देंगे। दिस इज द एलसीएम। गुट इट। पोल खेला जाए, पोल खेला जाए। बहुत दिन हो गए थे पोल नहीं खेल रहे थे हम, बहुत दिन हो गए थे पोल नहीं खेल रहे थे हम। आपको समय दिया जाता है और आपको पोल भी दिया जाता है, ABCD। चलिए आज सभी के पास 1 मिनट का समय, आप सभी के पास 1 मिनट का समय। जल्दी से पोल खेलिए, जल्दी से पोल खेलिए। यार इसको यहीं लगा दो ना टाइमर को। चलो इसको थोड़ा ज्यादा देता हूं, 2 देता हूं। चलो जाओ, 2 ले लो, 2 ले लो, जाओ ले लो। करो जल्दी करो। M की वैल्यू फाइंड करनी है। बोला जा रहा है क्या इसका जो HCF है उसको हमने इसकी फॉर्म में लिख दिया, मतलब इसका जो भी HCF आएगा वो इसके बराबर कर देना, M की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी जवानों लग जाओ।
जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बहुत आसान चैप्टर है, इसलिए मैं भी मजे मजे में पढ़ा रहा हूं आज तुम्हें। बहुत सीरियस हो गए है ना पिछले 6-7 दिन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सीरियसली पढ़ा लिया। इसमें क्या एचसीएफ एलसीएम निकालना, ये तो पांचवी की चीजें, पांचवी की चीजें, पांचवी की चीजें। डर तो नहीं लगा तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए? है मत डरना, जितना डरोगे उतना परेशान होगे, डरो मत, चिल रहो। ये है ना शोभित भाई आपके, चिल रहो बस। जो जो चीजें बोले जा रहा हूं बस उसको रेगुलरली फॉलो करना। तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलरली आ रहे हैं, है ना, मतलब आज भी अराउंड कितने 68,000 70,000 के अराउंड बच्चे आज भी आए हैं। तो बस साथ साथ में बने रहो, है ना, साथ साथ में बने रहो, कहीं भटकना मत। बहुत सारी बीच में हर्डल्स आएंगी, मन करेगा इससे भी कर लेता हूं, इससे भी कर लेता हूं, वहां भी पढ़ लेता हूं, यहां भी पढ़ लेता हूं। अगर एक जगह आके बैठ गए, अगर शोभित भैया के साथ हाथ पकड़ लिया है, ठीक है, चलिए अबे खत्म हो जाए टाइमर यार, बहुत हो गया, चल निकल यहां से। तो बोला जा रहा है इसका एचसीएफ जो है वो निकालना है सबसे पहले। तो एचसीएफ के लिए चलो जी 144 को करें, 144 के फैक्टर्स निकालें। तो 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो 4 बार 2 है और 2 बार 3 है। 180 को कैसे लिखेंगे? 180 को लिखे तो 180 को 2 90, 2 45, 3 15, 3 5 15, 5 1 5, तो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्या निकालना है हमें जी? एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कॉमन ले लेते हैं, एक 2 कॉमन, दूसरा भी 2 कॉमन, और एक 3 कॉमन, और दूसरी भी 3 कॉमन। क्या मैंने सही करा है? क्या मैंने सही करा है? भैया ये चैप्टर स्किप कर दो, ये बहुत ही एलपी है। तुम तो एलपी का मतलब, ठीक है। 2 2 4, 3 3 9, 9 4 36, 9 4 36। क्या मैंने सही करा है? बढ़िया। तो एचसीएफ आ गया 36, एचसीएफ आ गया 36। ये एचसीएफ किसके बराबर है? बोला जा रहा है इसका जो एचसीएफ निकाला, इफ द एचसीएफ इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ दिस, तो मतलब ये जो एचसीएफ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 13m-3 के बराबर है, ठीक है। ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ये हो गया 13m के बराबर। तो 39 बराबर 13m, 13 3 39 होता है, तो m की वैल्यू 3 आ गई, m की वैल्यू 3। कितने बच्चों ने बी आंसर दिया? अब ये वाला देखते हैं, इसमें दिमाग लगाओ, इसमें दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मैं तुम्हें वो दे रहा हूं, टाइमर लगा रहा हूं 2 मिनट का। सो रहे हो क्या? सो रहे हो क्या? यार मतलब बिल्कुल ही मौज में बैठे हो। बाकी बच्चे सोच गया क्या करना था, क्या दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। फट क्यों रही है यार आवाज? तुम तेज करने की वजह उसकी वजह से फट रही है क्या? ये इतना आसान सवाल नहीं कर रहा, इसमें भी सिर्फ 68% बच्चों ने सोच गया, बाकी बच्चे सोच गया। ये कैसी आवाज आ रही है? रुको, करो तुम करो, 1 सेकंड में आया, मैं बोल के आता हूँ, ठीक करेंगे माइक। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो बोला जा रहा है एचसीएफ, रेशियो ऑफ एलसीएम एचसीएफ निकालना है, किसका? लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम का। लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? पता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 आ रहा है, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है। और लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? तो मेरे को ये 4 और ये 2 का क्या निकालना है? एलसीएम अपॉन एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है। तो 4 को अगर हम तोड़े तो 2 2 4, 2 1 2, तो ये बन जाएगा 2 × 2। 2 को अगर हम तोड़े तो 2 2 1 2, तो ये तो 2 ही रहेगा, ये तो 2 ही रहेगा, ये तो 2 ही रहेगा। पहले एलसीएम निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब अलग अलग प्राणी लिख लो, यहाँ 2 स्क्वायर है और यहाँ 2 की पावर 1 है। अलग अलग प्राणी कौन से है? 2 हाईएस्ट पावर 2, तो हो गया 4। एचसीएफ मतलब कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया, 2 आ गया। तो जो रेशो है किसका एलसीएम अपॉन एचसीएफ का, क्या वो में लग रहा है 4/2 है।
ये 2 गया तो 2:1 ये रेशियो है, 2:1। बी ऑप्शन इज द आंसर, निकाला, बी ऑप्शन इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एचसीएफ ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज, 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, क्या हो गया, अभी भी दिक्कत है। देखना मेरी जान, देखना मेरी जान, 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी गई है। तो सबसे पहली चीज consecutive मतलब एक के बाद एक, consecutive मतलब, इसकी आवाज बंद कर, आप बाहर जाके देखो। consecutive का मतलब एक के बाद एक वाले, पॉजिटिव मतलब तो तुम्हें पता है पॉजिटिव, और इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आ जाए, मान लो 8 और 9 की बात करी गई है, तो ये क्या एक के बाद एक आ रहे हैं, पॉजिटिव भी है इंटीजर्स भी है। तो जब भी कुछ इस तरह का सवाल आए ना, तो एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लो, एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लिया कि भाई 8 और 9, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 8 को अगर हम तोड़े तो क्या होगा, 8 को अगर हम तोड़े तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये बन गया 2 का क्यूब, 2 into 2 into 2, ये हो गया। 9 को अगर हम तोड़े तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 9 का क्या हो गया, 3 into 3। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कॉमन लेना है, पर यहां तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो क्या एचसीएफ 0 होगा। अरे नहीं मेरी जान, अरे नहीं मेरी जान, नहीं मेरी जान, यहां पे into 1 भी तो लिख सकते हैं हम, into 1 तो लिख सकते हैं ना। तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 इज द एचसीएफ। ये चल रहा है, अब बोल रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको इस तरह से लिखा जा सकता है, एक ए है और एक बी है। ए को लिख दिया इन्होंने एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, और बी को लिख दिया इन्होंने एक्स इंटू वाई क्यूब। ये इन्होंने लिख दिया, एक तरह से इनके फैक्टर्स लिख दिए, जो अभी तक हम कर रहे थे ना, वो इन्होंने हमें करके दे दिया। हमसे पूछा इसका एलसीएम क्या होगा, देन एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज। तुम्हें ध्यान से समझना बात, एलसीएम का मतलब पहले क्या लिखते थे, अलग अलग प्राणी कौन से हैं, तो एक एक्स है और एक वाई है, तो एक्स और वाई दोनों अलग अलग प्राणी गिवन है। हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है, एक्स की हाईएस्ट पावर यहां 3, यहां 1, तो हाईएस्ट पावर 3, वाई की हाईएस्ट पावर यहां 2, यहां 3, तो हाईएस्ट पावर 3, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब मतलब एक्स वाई का होल क्यूब, दिस इज द एलसीएम। क्या सबका यही आ रहा है, हो गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब आ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन था। एक नया तरह का सवाल, ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत आया जाता है, ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, सवाल कहता है, ध्यान से देखना, सवाल कहता है चेक करो क्या 4 की पावर में n जो है, मान लो 4 की पावर में n कुछ भी हो सकता है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 स्क्वायर 4 क्यूब, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ये पूछ रहा है क्या 4 की पावर n जो है, इसको जब भी तुम खोलोगे, तो ये पूछ रहा है क्या एंड में 0 आ सकता है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोल रहा है चेक करो क्या 4 की पावर में n कभी भी एंड कर सकता है 0 से, ये हमें चेक करना है। इसके लिए कुछ काम की बात मैं आपको बता रहा हूं, कुछ काम की बात यह है कि अगर किसी भी चीज को 0 से एंड होना है, मतलब एंड डिजिट 0 हो, तो इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन ये है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जो अभी हम कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई, ये सब जो हम कर रहे थे, ये सब जो हम कर रहे थे, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 and 5 दोनों दिखने चाहिए, 2 and 5 दोनों दिखने चाहिए। क्या बोल रहे हो भैया, मैंने कहा सुनो, ये कुछ काम की बात मैंने तुम्हें बताई है। ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा शुरू में, सुनो। ये बोल रहा है कि अगर 0 से एंड करवाना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो करोगे उसमें 2 और 5 दोनों होने चाहिए, दोनों, किसी एक से भी काम नहीं चलेगा। मान लो n की वैल्यू 1 रख दो, तो बन गया 4 की पावर 1। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो बन गया 2 into 2। क्या इसमें 5 दिख रहा है भाई, 2 तो दिख रहा है हमें, 5 हमें नहीं दिख रहा। चलो मान लो n की जगह 2 रख के देखें, तो बन गया 4 स्क्वायर मतलब 2 into 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2 into 2, इसको 2 बार लिख दो, 2 into 2 into 2 into 2। क्या इसमें हमें 5 दिख रहा है, इसमें 5 नहीं दिख रहा है। मान लो n की वैल्यू 3 रख दो, तो 4 की पावर 3, तो मतलब 2 into 2 की पावर में 3, तो इसका मतलब तो सिंपल है, बस 2 into 2 3 बार लिख दो, 2 into 2 2 into 2 2 into 2, तो इसमें भी बस 2 ही दिख रहा है, 5 तो इसमें भी नहीं दिख रहा। मान लो n की वैल्यू 4 ले लें, तो 4 की पावर 4 मतलब 2 into 2 की पावर में 4, तो बस क्या होगा 2 into 2 2 into 2 2 into 2 2 into 2, ये 4 बार आ जाएगा, तो 2 into 2 2 into 2 2 into 2 2 into 2 4 बार आ गया। अभी भी 5 नहीं दिख रहा, मान लो इसी तरह से n की वैल्यू में 1000 भी ले लूं, तो बन जाएगा 4 की पावर में 1000, तो बन जाएगा 2 into 2 की पावर में 1000, तो इसमें भी अगर तुम इसे खोलोगे तो 2 into 2 2 into 2 2 into 2 2 into 2 1000 बार आएगा, उसमें भी 5 तो नहीं दिखेगा, तो मतलब कि मैं n की पावर में कुछ भी ले लूं, n की पावर में n भी ले लूं, तो हो जाएगा 2 into 2 की पावर में n, तो ये बस ये होगा कि 2 into 2 2 into 2 2 into 2 2 into 2 n टाइम्स आएगा, 5 तो उसमें भी नहीं दिखेगा। तो हम ये बोल देंगे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n contains या does not contain
2 and 5 बोथ, दो तो हमें दिख रहा है, दो तो हमें दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा। तो अगर 2 और 5 नहीं है तो देयरफॉर नॉट एंड विद 0, इट कैन नॉट एंड विद 0, 0 से एंड नहीं होगा। बस ये छोटी सी चीज है, बस ये छोटी सी चीज है जो हमें समझनी है, बस ये छोटी सी चीज है जो हमें समझनी है। समझ गए? होगी भैया इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। अबे मैथ्स के बीच में तुम्हें इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, तो कुछ नहीं करना, बस हमें ये देखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 क्या दोनों दिख रहे हैं? दोनों दिख रहे चाहिए, एक से भी काम नहीं बनेगा। दोनों दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। नहीं दिख रहे तो कैन नॉट एंड विद 0। मैं तुमसे पूछूं सिमिलर क्वेश्चन, क्या 7 की पावर n एंड विद 0? क्या 7 की पावर n भी 0 से एंड हो सकता है? बताओ। ये तो हो गया 7 बन जा 7, तो 7 की पावर 1 जो होगा, मान लो n बराबर 1 तो वो 7 होगा। 7 की पावर 2 जो होगा वो 7 into 7 होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से 7 ही तो है, 7 ही है। 7 की पावर 3 जो है वो होगा 7 into 7 into 7। 7 की पावर 4 जो है होगा 7 into 7 into 7 into 7। 7 की पावर में n भी ले लो तो 7 into 7 into 7 into 7 जो है ये सिर्फ n टाइम्स चलेगा। तो इसमें कहीं पे भी ना ही 2 दिख रहा है ना ही 5 दिख रहा है। तो या तो 2 भी नहीं दिख रहा, पिछले वाले में एटलीस्ट 2 तो दिख रहा था, इसमें तो ना 2 दिख रहा है ना 5 दिख रहा है, तो कैन नॉट एंड विद 0, कैन नॉट एंड विद 0। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली क्या मैं अगर तुमसे पूछूं हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम, कैन 110 की पावर में n एंड विद 0? क्या 110 की पावर में n जो है ये 0 से एंड हो? क्या करेंगे, n की वैल्यू मान लो 1 ले ली तो ये बन गया 110 की पावर में 1, हो तो रहा है एंड विद 0। अब इसमें तो फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है, हो तो रहा है एंड विद 0, हो तो क्या, इसमें तो n की वैल्यू 1 रखते ही 0 पे एंड हो रहा है। फैक्टराइजेशन 5 इंटू, तुम ढूंढ रहे हो कि 5 भी मिल जाए 2 भी मिल जाए, अरे ये तो खुद ही दिख रहा है 0 से एंड हो रहा है, बात खत्म। अरे लल्लू अब दिख तो रहा है, 5 into 2 क्यों देख रहे हो? पोल खेलते हैं, 1 मिनट का टाइम दूंगा, बस 1 मिनट का टाइम दूंगा, और अगर 90% से कम बच्चों ने सही आंसर दिया, मैं क्लास छोड़ के भाग जाऊंगा। मैं सही कह रहा हूं, मैं क्लास छोड़ के भाग जाऊंगा। देख लो, अब देख लेना, अब ध्यान से करना, बहुत मारूंगा, ध्यान से करना, सही बोल रहा हूं, मैं क्लास छोड़ के भाग जाऊंगा अगर मेरे को 90% से कम बच्चों ने दिखा सही आंसर दिया है। करो करो, 15 सेकंड है तुम्हारे पास, करो। तुम्हारे हाथ में है कि क्लास आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे हाथ में है कि क्लास आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। 4 3 2 1। तो बोला जा रहा है एलसीएम निकालना है किस किस का, 12 का और 42 का, 12 का और 42 का। तो 12 का एलसीएम क्या होगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो इसको कर दिया 2 into 2 into 3, मतलब 2 स्क्वायर into 3। 42 42 को खोले तो 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7, तो बन गया 2 into 3 into 7। एलसीएम निकालना है। अलग अलग प्राणी कौन कौन से दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। हर एक प्राणी की मैक्सिमम पावर कौन सी अवेलेबल है, यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम, 2 की पावर 2 मैक्सिमम, यहां 3 की पावर 1, यहां भी पावर 1, तो पावर 1 ही मैक्सिमम है। 7 की पावर 1 ही अवेलेबल है, तो ये 7 हो गया। तो एलसीएम आ गया 4 into 3 into 7, 4 3 12, 4 3 12 into 7, ये हो गया 7 2 14, 7 84। और बोला जा रहा है कि ये जो एलसीएम आपने निकाला ना भाई साहब, ये इसके बराबर है, ये 10m + 4 के बराबर है। बोला जा रहा है ना एलसीएम जो है वो ये है, तो m की वैल्यू बताओ। तो एलसीएम जो हमने निकाला वो इसके बराबर है, 4 इधर जाएगा तो 84 - 4 बनेगा, और ये 10m, तो 10m बराबर बन गया 80, इससे m की वैल्यू आ गई 8, m की वैल्यू आ गई 8, तो B इज द राइट आंसर। कितने परसेंट बच्चों, चलो ठीक है भाई साहब, चलता हूं, 83% बच्चों ने दिया है। चलिए यहीं पे क्लास समाप्त होती है। बाय बाय, गुड नाइट मेरी जान, थैंक यू सो मच, आपने मेरा दिल तोड़ दिया है, आपने मेरे को बिल्कुल ही, ये क्वेश्चन नहीं हुआ तुमसे, m की वैल्यू 8 क्यों नहीं निकली तुमसे, इसको भी 83% बच्चों ने दिया है, इसको भी 83% बच्चों ने, क्यों नहीं हो पाया तुमसे ये सवाल नहीं दे पा रहे तुम। चलता हूं मैं, ठीक है, चलो चलो, तुमने तो आज रुला दिया यार, तुमने तो आज छन से जो टूटे कोई सपना कर दिया, छन से जो टूटे कोई सपना। ठीक है भाई साहब, चलता हूं, ठीक है, बाय बाय।